मैं जसजीत कौर और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज़ चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 44,029, क्योर हो चुके हैं 20,916 और डेथ हो चुकी है 2,206 की। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस है 22,171, क्योर हो चुके हैं 4,199 और डेथ हो चुकी है 832 की। गुजरात में एक्टिव केसेस है 8,194, क्योर हो चुके हैं 2,545 और डेथ हो चुकी है 493 की। दिल्ली में एक्टिव केसेस है 6,923, क्योर हो चुकी है 2,069 और डेथ हो चुकी है 73 की। वेस्ट बंगाल में एक्टिव केसेस है 1,939 और क्योर हो चुकी है 417 और डेथ हो चुकी है 185 की। आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे गैंगटॉक की कुछ रिपोर्ट, जहां पर पान मसाले की भी दुकान खुल गई है और नॉन एसेंशियल आइटम्स की भी। वहां पर पान मसाला इधर उधर थूकने से या मास्क नहीं पहनने से 900 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं शेखर खवास के साथ। नमस्कार, SK लाइभमा स्वागत छ। सिक्किम सरकारले राज्य र राज्यवासीलाई यो कोभिड-19 को महामारीबाट टाढा राख्नको लागि आफ्नो तर्फबाट पहलहरू गरिरहेको छ। यसको निम्ति सरकारले समय समयमा धेरैवटा कानुनहरू र नियमहरू बनाइरहेको छ। यसै क्रममा हिजो मात्रै सिक्किम सरकारको भू राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभागले डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट 2005 अन्तर्गत एउटा रेजुलेसन पारित गरेको छ। सिक्किम पब्लिक हेल्थ एन्ड सेफ्टी कोभिड-19 रेजुलेसन 2020। यस रेजुलेसनमा पब्लिक प्लेसेस अनि वर्क प्लेसेसमा मास्क नलगाएको खण्डमा जरिमाना लगाउने एउटा प्रोभिजन राखिएको छ र रेजुलेसन अनुसार यदि पब्लिक प्लेस र वर्क प्लेसमा मास्क बिना कसैलाई भेटाइयो भने 300 रुपियाँको जुर्माना तोकिएको छ र यस नियमको उल्लङ्घनलाई घरिघरि एकै व्यक्तिले घरिघरि दोहोऱ्याएको खण्डमा 3 गुणा अर्थात् 900 रुपियाँसम्म जुर्माना पनि तोकिएको छ। यसरी नै वर्क प्लेसमा या पब्लिक प्लेसमा थुक्न पनि कडाकडी गरी प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा लकडाउन सुरु भयो, तबदेखि म यही सन्देश र सूचना दिएर बारम्बार तपाईहरुको अगाडि आइरहेकै छु र आज पनि फेरि तपाईहरुको अगाडि यस्तै सरकारले दिएका नयाँ नियमहरूलाई हामी सार्वजनिक तपाईहरुको अगाडि राख्न म गइरहेको छु। यसकारणले तपाईहरुले हाम्रो सन्देश र सूचना यो जुन चाहिँ सरकारले दिएको नियमलाई पूर्ण रूपले पालन गरिदिनुहोस् भनी हामी हजुरलाई विनम्र निवेदन गर्दछौँ। सर्वप्रथम तपाईहरुले यदि यत्रो दिन मास्क लगाएको थिएन भने तपाईहरुलाई मास्क लगाइदिनुहोस् भन्थ्यौँ अनि एउटा मास्क किनेर दिन्थ्यौँ भने अबदेखि उता तपाईहरुले मास्क लगाएको छैन भने तपाईहरुलाई केही नभनी तपाईहरुलाई रुपियाँ 300 रुपियाँको जरिमाना तिराउने छौँ। यो सरकारको गाइडलाइन अनुसार तपाईहरुलाई हामीले यत्रो दिन सचेत गराइसकेका छौँ र तपाईहरुले अब पनि सचेत भइदिनु भएन भने तपाईहरुले 300 रुपियाँ तिर्नु बाध्यतामा पर्नुहुनेछ। यसकारण यो घडीमा यो रुखो र सुखौरो लागेको अनिकालको बेलामा पुलिसले 300 रुपियाँ तिरायो भनेर तपाईहरुले यसलाई मन दुख नगरिदिने तपाईहरुलाई हामी पहिल्यै सन्देश र सूचना दिन आएका छौँ र यस्तो गल्ती तपाईहरुले नदोहोऱ्याइदिनुहोस् भनी हामी हजुरलाई विनम्र निवेदन गर्दछौँ। अनि तपाईहरुले यदि एउटै व्यक्तिले कहीँ तपाईहरुले एकपल्ट गल्ती गर्यो मास्क लगाएको छैन भने तपाईलाई 300 रुपियाँको जरिमाना हुनेछ भने केही व्यक्तिले दोबारा मास्क नलगाई हिँड्दैछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई हाम्रो जो भनाइ छ तपाईहरुलाई 900 रुपियाँको जरिमाना हुनेछ। यो पनि तपाईले मध्यनजर राखेर तपाईले आफ्नो हिँडडुल खेल अनि सौदा खरिद गर्ने काममा तपाईले यो कुरो मध्यनजर राख्नुपर्ने छ। अर्को कुरो कति प्राय मानिसहरूलाई गुड्का पान सुपारी खाएर खैनी खाएर पिचिक पिचिक जतासुकै थुक्ने बानी हुन्छ। यो मैले देखिरहेको कुरा हो र तपाईहरुले यसलाई पनि ध्यान दिने। यदि कोही पनि व्यक्तिले अबदेखि उषा कुनै जग्गामा या डस्टबिनमा होस् या गल्लीमा होस् या रोडमा होस् कहीँ पनि थुकेको भेटाएको खण्डमा डिजास्टर म्यानेजमेन्टको एक्ट अन्डर सेक्सन 51 मुताबिक उहाँहरूलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनेछ। तपाईहरुले यसलाई पनि मध्यनजर राखिदिनुहोस्। तपाईहरुको थुक्ने बानी छ भने पनि तपाईहरुले अन्डर सेक्सन 51 भन्दै सम्झिँदै हिँड्नुहोस्। तपाईको थुक त्यसै तपाई आफै निल्नुहुन्छ। यो अन्डर सेक्सन 51 को मुताबिक तपाईहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनेछ। यसकारणले यस्तो कारबाहीमा तपाईहरु नफसिदिनुहोस्। क्यामेराम्यान सन्नीको साथमा म शेखर, SK लाइभ गान्तोक।
दार्जिलिंग की क्या स्थिति है आपको दिखाते हैं प्रवीण गुरुंग के साथ। तर्फिन त तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ यहाँनिर कम्प्लिटली यहाँ गाडीलाई सेनिटाइज गरिरहेको छ यहाँनिर तपाईँ देखिरहनु भएको छ यहाँ समक्ष यो खाएको तपाईँले मास्क पनि दिइरहनु भएको छ र उहाँले जति यस बाटोबाट गएको छ र उनीहरूले मास्क लगाएको छैन उनीहरूलाई मास्क पनि लगाएको बाँडिरहेको वितरण गरेको तपाईँले देखाइरहेको छौँ र हामी उहाँसँग बातचित गरेर तपाईँलाई जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ र हामी समक्ष यहाँनिर युनाइटेड युथ अफ जोरबङ्गलोक हामीसँग यहाँनिर समक्ष हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र तपाईँलाई जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ कि उहाँले कहिलेदेखि यस कार्यालय निरन्तर रूपमा गरिरहेको छ र कहिलेसम्म गर्ने हो। नमस्कार, तपाईँको नाम? तपाईँले यो कार्य हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ हिजोदेखि स्टार्ट गरेको है करिबन यो निकै लामो नै जान्छ। हजुर हजुर धेरै दिन पनि हजुर हजुर यसमा चाहिँ हाम्रो मास्क हजुर जसको मास्क छैन एउटा मास्क हजुर अन्त ह्यान्ड सेनिटाइजर हजुर अन्त बडी सेनिटाइजर पनि छ। हजुर त्यसैले त्यो गाडीको जति पनि मेटलको उसहरू छ त्यसको लागि पनि सेनिटाइजर। कति बजीदेखि बिहान कति बजीदेखि हामी बिहान 10 बजी 10 बजीदेखि गर्नुहुन्छ है? कति बेलुका कतिसम्म? 6 बजी। 6 बजीसम्म है। यो बाहेक अरू तपाईँले के गर्नुहुन्छ? अब यो गाउँमा जस्तै त्यो मिसिन देखिरहनु भएको छ होइन, यो मिसिन लिएर चाहिँ प्रत्येक मिसिनहरू लगाउने यो सोसियल डिस्टेन्सिङको लागि पनि प्रत्येक हिँड्ने मान्छेको जसमा मास्क छैन उहाँहरूलाई मास्क पनि दिइरहनु है। यसमा तपाईँलाई कुनै प्रशासनिक सहयोग प्राप्त भएको कि छैन? अवसर गर्दैछ हामीलाई। हजुर यो तपाईँले व्यवस्थापन कस्तो प्रकार गरिरहनु भएको छ? आफ्नै तपाईँको यो युथको आफ्नै क्लबको युथको तर्फबाटै क्लबको तर्फबाट। हजुर कुनै पनि फन्डहरू तपाईँलाई कुनै तर्फबाट अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन है। तपाईँको क्लबको नाम के भन्नुभयो? जोरबङ्गलो युनाइटेड युथ क्लब। जोरबङ्गलो युनाइटेड युथ क्लब। तपाईँ क्लबको? हामी जोरबङ्गलो युथ हौँ हो। हजुर। त्यसले चाहिँ हामी जति पनि जोरबङ्गलाको युथ छ उहाँहरूको क्लब जोरबङ्गलो युनाइटेड युथ क्लब त्यसलाई नै अहिले चाहिँ हामीले जोरबङ्गलो युथ क्लब गरेर चाहिँ राम्रो छ। यो कोभिडको कारणले चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम यो यथार्थ रहने छ। जतिसम्म हामीले भ्याउँछौँ हजुर। जतिसम्म सक्छ हामी यो यथावतै राख्ने कोसिस गर्छौँ। धन्यवाद। र दर्शकदेखि हामी बातचित गऱ्यौँ जोरबङ्गलो युनाइटेड युथ क्लबको निर्देशमा जस्तो प्रकारले अहिले यहाँनिर हरेक यस सडकको माध्यमबाट चल्ने गाडीहरूको हरेक गाडीहरूलाई उहाँले सेनिटाइजर गरिरहनु भएको छ र उहाँले आफ्नो बलबुतामा यस प्रकारले आफूले खर्च उठाएर यस प्रकारले उहाँले हरेक गाडीलाई सेनिटाइजर गरेर उहाँले समस्या उठाइरहेको छ। यसको कोभिड-19 देशमा महामारी फैलिएपछि उहाँले आफ्नो बलबुतामा उहाँले जुन प्रयास गरेको छ यो साँच्चै सराहनीय छ। बन्नुहोस् यसको लाइफमा हामी तपाईँहरूमा विविध घटना विविध जानकारी लिएर फेरि पनि आउनेछौँ। नमस्कार दर्शकबिन, यसको लागि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, देशमा यसरी त्यस्तो चरणको लकडाउन चलिरहेको छ र अहिले हामी उपस्थित छौँ जोरबङ्गलोमा उपस्थित छौँ र यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ मेरो पछि जति पनि यहाँनिर यस सडकको माध्यमबाट गाडी कुदिरहेको छ सबै गाडीले यहाँको युनाइटेड युथ अफ जोरबङ्गलोको तर्फबाट यहाँनिर एउटा गरिसकेको संस्थाको तर्फबाट यहाँनिर हरेक गाडीहरूलाई यहाँनिर सेनिटाइज गर्ने कार्य गरिरहेको छ। तपाईँलाई हामी देखाउन चाहन्छौँ यहाँ जति पनि यहाँनिर सिलगढी भएर जति पनि यहाँ गाडी आएको छ यहाँ तपाईँले देखिरहेको छ यहाँनिर सिक्किमको पनि यहाँनिर रोड छ। सिक्किम कालेबुङ रोडबाट पनि जति गाडी यहाँ ओभरदोर गरिरहेको छ सबैलाई यहाँनिर यहाँको स्थानीय युवाहरूले युनाइटेड युथ अफ जोरबङ्गलोको युवाहरूले उहाँ सम्पूर्ण गाडीहरूले यहाँ सेनिटाइज गर्ने काम गरिरहेको छ। साथमा उहाँले यहाँनिर गाउँ यहाँको जति पनि परिसर छ सम्पूर्ण परिसरमा उहाँले परिसरलाई पनि उहाँले सेनिटाइज गर्ने कार्यहरू गरिरहेको छ। तपाईँले देखिरहेको छ हामी यहाँनिर एक तरफमा यहाँनिर देखिरहनु भएको छ युनाइटेड युथ अफ जोरबङ्गलाको युवाहरूले यहाँनिर लगातार रूपमा जति पनि वाहनहरू आएको छ सबैलाई वाहनहरूलाई उहाँले सेनिटाइज गर्ने कार्य गरिरहेको छ। तपाईँहरू भन्नुहोस् यसको लाइफमा हामी उहाँसँग बातचित गरेर तपाईँलाई जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ कि युनाइटेड युथ अफ जोरबङ्गलोका युवाहरूले कहिलेदेखि यस प्रकारको पहल सुरु गरेको र यो पहल कहिलेसम्म यथार्थ रहन्छ। तपाईँहरू भन्नुहोस् यसको लाइफमा हामी उहाँसँग सोझो कुराकानी गरेर तपाईँलाई हामी विविध जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। दार्जिलिंग जिले से टीएमसी कांग्रेस के अध्यक्ष रंजन सरकार ने पीपीई सूट और साथ ही साथ मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया सभी डॉक्टर्स को और सारे कोरोना वायरस वॉरियर्स को, नर्स, डॉक्टर्स और मीडिया कर्मी सभी को फूलों के साथ स्वागत किया उनका और शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष के द्वारा ये खबर मिली है कि अब देसुन हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट नहीं रखा जाएगा। इसी बीच राजीव झा से बातचीत करते हुए अध्यक्ष रंजन सरकार ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के मुद्दे पर क्या बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। आप सभी को बता दें कि हम फिलहाल NBMCH यानी कि नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के परिसर में हैं और कोविड-19
कि चिकित्सा से जुड़े डॉक्टरों एवं नर्सों की उत्साह में वृद्धि करने हेतु आज उन्हें सम्मानित करने के लिए आज यहाँ खुद दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रंजन सरकार जी यहाँ खुद मौजूद हैं और साथ ही साथ अन्य गणमान्य लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। আমরা এখানে আমাদের যারা এখানকার আপনারা কোভিড-19 একেবারে সামনে থেকে আপনারা যারা লড়াই করছেন আমাদের দেশের এবং আমাদের রাজ্যের আপনারা যারা আমাদের কাছে আজকে বসেন আপনারা যেভাবে ফ্রন্ট লাইনার হয়ে কাজ করছেন আমরা হয়তো কিছুই করতে পারছি না, শুধুমাত্র আপনাদেরকে সমর্থন জানিয়ে আপনাদেরকে ভালোবেসে আপনাদের এই কাজকে আমরা কুর্নিশ জানাই। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ আপনাদের পাশে থাকা, আপনারা সমস্ত ডাক্তারবাবুরা, নার্স, আমাদের হেলথের যতজন আপনারা যুক্ত রয়েছেন, স্পেশালি মাইক্রোবায়োলজি, আমি সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে আলাদা করে বলতে চাই না, এখানে প্রিন্সিপাল সাহেব, আমাদের এমএসপি সাহেব, ডক্টর সন্দীপ, প্রত্যেকে আপনারা যেভাবে লড়াই করছেন আপনাদেরকে শুধুমাত্র কুর্নিশ জানানোর জন্য আজকে এখানে আপনাদেরকে আমরা এই অনুষ্ঠানে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমাদের পুলিশ প্রশাসন, আমার মাটিগাড়া থানার আমার ওসি সাহেব আছেন, আমাদের মেডিকেলের আমাদের এখানকার ওসি সাহেব রয়েছেন, আমি আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমাদের এখানে উপস্থিত আমার সহকর্মী দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী সুস্মিতা সেনগুপ্ত, আমার এই ব্লকের সভানেত্রী অনিন্দিতা, আমার এই অঞ্চলের সভানেত্রী রেখা, আমাদের এমআর যারা রয়েছেন এখানে প্রত্যেকে আছেন, অসীমদা আছেন, আমাদের দিলীপদা আছেন, আমাদের বিরোধী দল নেতা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কাজল ঘোষ, ভাতৃপ্রতিম, সবাই মিলে আমরা চাই আপনাদের লড়াইয়ের পাশে আমরা আছি, রাজ্যের সরকার রয়েছে এবং সামান্য আপনাদেরকে আমরা সংগঠিত করতে চাই। আপনাদের এই লড়াইয়ের পাশে থেকে আমরা এই কাজটুকু এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমরা এখন সময় নেব না, প্রিন্সিপাল সাহেব বলেছেন, আমি অনুরোধ করব আমাদের কিছু জিনিস রয়েছে, আমাদের মহিলারা তাদের আমাদের সমস্ত আমাদের এখানকার যারা এই হেলথের সঙ্গে মেডিকেল কলেজের এবং কোভিডের বিরুদ্ধে যারা রয়েছে সকলের পাশে থেকে আমরা কাজটা করতে চাই। আমি আমাদের মহিলা নেত্রীদের বলবো, আমাদের ডাক্তারবাবুদের এবং আমাদের সমস্ত স্বাস্থ্য দপ্তরের যারা এখানে এসেছেন সবাইকে সম্বোধিত করার জন্য। মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে এসেছি এবং আমরা কালকে থেকে বিকেলবেলা পরে কোনো পেশেন্টকে ওখানে বিশাল হাসপাতালে রাখবো না, তার জন্য আমরা টুনার ফ্যাসিলিটি যেটা আমাদেরকে গভর্নমেন্ট থেকে দেওয়া হয়েছে কালকে থেকে আমরা টুনার চালু করে দিচ্ছি। আর কোনো দুর্ঘটনা ঘটনা ঘটে যে কোনো পেশেন্ট এক্সপায়ার হয়ে গেছে কিংবা কোনো পেশেন্টের কোনো একটা আইসিইউতে শিফটিংয়ের ব্যাপার, সেক্ষেত্রে আমরা সিভিয়ার করে খুব তাড়াতাড়ি রিপোর্ট দিয়ে দেবো। अब यहाँ देख पा रहे हैं लोगों को जो है ज़रूरत की जो सामग्री है वो उपलब्ध कराई जा रही है और हम इस विषय में विस्तार से हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रंजन सरकार जी से। मेरे साथ उपस्थित हो चुके हैं दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रंजन सरकार जी और आज इनके द्वारा कोरोना योद्धाओं को यानी कि डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को जो है आज सम्मानित किया गया। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इससे पहले भी आपकी ओर से तमाम डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया है और आज एक बार फिर उन्हें आप सम्मानित भी कर रहे हैं और तमाम जो ज़रूरत की सामग्रियां हैं वो भी उन्हें आप दे रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा है कि जो हमारा फ्रंट लाइनर है जो फाइट कर रहा है उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। इस पर आतंकित होने का कोई बात नहीं है, इसमें हम लोगों को सावधानी बरतना पड़ेगा, लेकिन आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। और कोविड कई हमारा यहाँ पैदल में हमारा आदमी लेके नहीं आया, ये बाहर से उड़ के आया था। कहाँ से आया था आप लोगों को पता है?
तो देश का सरकार इस पर जब तक जागरूक नहीं होगी, जब तक इस पर सोच ठीक ठाक से सोचेंगे नहीं, तब तक हम लोग इस फाइट में हम तुरंत जीत नहीं सकते। लेकिन हमारा पश्चिम बंगाल में अब देखिएगा, सबसे पहले लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का बाखूबी निभा रहे हैं सब मिलकर, बहुत कष्ट करके अब लोग भी लड़ रहे हैं। हमारा डॉक्टर, नर्स, हमारा जितना भी हेल्थ वर्कर है, पुलिस है, सब मिलकर एकजुट होकर सबसे ऊपर जो घर में बैठकर इस लॉकडाउन को बहुत कष्ट के बीच में भी घर में बैठकर इसको सपोर्ट कर रही है। तो उनको भी हम लोग धन्यवाद करते हैं। आगे भी हम जल्द से जल्द भारतवर्ष में हमारा पश्चिम बंगाल का जो मोर्टेलिटी रेट है वो 16 है। दूसरा 15 स्टेट हमसे बहुत आगे है। महाराष्ट्र में, गुजरात में बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी है, लेकिन हम मोर्टेलिटी नहीं चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए हमारा राज्य इतना कंट्रोल में रखे हैं, उन डॉक्टर बाबू, नर्स जितना भी है सबको, और हेल्थ में जो भी काम करते हैं उनका धन्यवाद देते हुए आज हम लोगों ने ये संवर्धित किया। आगे भी ये काम हमारा चालू रहेगा। रंजन जी, एक विपक्षी दलों के द्वारा लगातार आरोप यह लगाया जाता है कि राज्य में जितने भी अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में पर्याप्त PPE इक्विपमेंट जो है उपलब्ध नहीं कराई जा रही राज्य सरकार के द्वारा। न मास्क उपलब्ध है, न सैनिटाइजर उपलब्ध है। ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? तो ये तो जो यहाँ का जो डॉक्टर्स है, जो हमारा हेल्थ स्टाफ है, जो हमारा नर्सेस है, उनसे पूछना कि है कि नहीं है। सरकार ने सबसे ज़्यादा और सबसे पहले ये सब पहुंचाने का काम किया, लेकिन हमारा देश का सरकार जो किट पहले यहाँ भेजा था वो फॉल्टी निकला, और फिर ICMR ने उसको फॉल्टी बोल के उसको वापस लेके गया। तो ये खुद करते हैं और करके हमारा सरकार को दुर्नाम करने के लिए, हमारा बंगाल को दुर्नाम करने के लिए, हमारा बंगाल के जितना भी हम है वासी, उनको दुर्नाम करने के लिए भाजपा द्वारा ये काम किया जा रहा है, CPM द्वारा ये काम किया जा रहा है, कांग्रेस द्वारा ये काम किया जा रहा है। लेकिन जो सच है, आप देखिए यहाँ मेडिकल कॉलेज का हमारा जितना भी वर्कर है वो सब सामने है, उन लड़ाई में है, वो सामने रह कर लड़ रही है। तो इनका कोई वो नहीं है, मतलब कंप्लेन नहीं है। जितना भी कंप्लेन है, जो घर में बैठकर जो सस्ता राजनीति करने के लिए दिल्ली में बैठकर जो गंदा काम कर रहा है यहाँ का सांसद को लेकर, और जितना भी भाजपा का कर्मी है, उनको देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि बंगाल में क्या चल रहा है। और झूठा वीडियो बना के सोशल मीडिया में दे के बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। बंगाल को ऐसे बदनाम नहीं किया जा सकता है। बंगाल सबसे आगे है, सोच सबसे आगे है, और आगे भी काम करते रहेगी ये बंगाल। इसका हिस्ट्री उन राज्यों का जो नेता भाजपा का है उनको समझना पड़ेगा। और हमारा सेंटिमेंट बंगाल का वो उनसे बहुत अलग है, हमारा चिंता बहुत अलग है। इसलिए हमारा सरकार 9 करोड़ 86 लाख आदमी को राशन दिया जा रहा है फ्री में। एक भी स्टेट में ये काम नहीं हो रहा है। लेकिन रंजन जी, बार बार आपकी जो सरकार है, तृणमूल सरकार पर बार बार आरोप लग रहा है कि राशन में दुर्नीति हो रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेडिकल कॉलेज राशन में दुर्नीति का आरोप लगाया जा रहा है, और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि कोविड-19 के आंकड़ों को जो है वो छुपाया जा रहा है। ये लगातार जो है केंद्र सरकार और बंगाल सरकार पर आरोप लगा रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कोविड-19 का जो केस है, जो बीजेपी जो कहना चाहता है, हाँ, मैं तो उनसे पूछूंगा कि ये कोविड कहाँ से आई? ये कोविड कहाँ से आई? ये कोविड उड़ कर आई है, ये हमारा यहाँ पैदल नहीं आया। तो ये सब झूठा अफवाह फैला के ये भाजपा को कोई काम में नहीं आएगा। हमारा हर एक कर्मी, हमारा हर एक नागरिक इस फाइट पर है, और भाजपा घर में बैठ के झूठा बात सोशल मीडिया में फैला रहा है। इसको धिक्कार देना है। और सबसे दुख की बात है कि यहाँ का जो आपका सांसद जी, उसका बंगाल का ऊपर जो व्यवहार, हम बंगाल के आदमी बहुत दुखित है। उनको समझना चाहिए, ये काम उनको करना नहीं चाहिए। जब आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, आपका नाम पर पोस्टर पड़ रहा है पहाड़ में और प्लेन। रंजन जी, इस बीच हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने के दरमियान अगर हम बात करें तो लगातार सांसद ने 10-15 वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं।
ये वीडियो अपलोड करने के पीछे किस तरह की राजनीति आप देख पा रहे हैं? राजनीति तो ये है, मैं ये कहूँगा कि उसने किससे सीखा ये, आप थोड़ा इसका अंदर जाइए। ये तो हमारा पहाड़ में जब गंदा राजनीति भाजपा ने शुरू किया था, आग लगाया था, आग जलाया था, उस समय जिसको कानूनी, जिसको आतंकवादी घोषणा किया गया था, उसको लेकर, उससे सीख लेकर घर में बैठकर ये आतंकी काम, आतंक छड़ा फैलाने का काम ये हमारा सांसद कर रहा है। ये बहुत घिनौना काम है। उनको फ्रंट लाइनर होकर लड़ना चाहिए था। वो अंदर घर में घुस के, घर में बैठ के ये गंदा राजनीति जो कर रहा है, ये बंगाल को अपमान कर रहा है। ये कोई सरकार को नहीं, ममता बनर्जी को नहीं, हम आदमी को, हमारा बंगाल में जो रहता है उनको असम्मानित कर रहा है ये हमारा सांसद जी। बहुत बहुत शुक्रिया दार्जिलिंग जिलाध्यक्ष रंजन सरकार जी। विस्तार से हमने बातचीत की कि कोविड-19 के तथ्यों को छुपाया जा रहा है कि नहीं छुपाया जा रहा है। दूसरी चीज़, अस्पताल में पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर की अनुपलब्धता को लेकर भी हमने इनसे बातचीत की है। इन्होंने सिरे से खारिज किया है कि हमसे आग्रह किया कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पर लोगों को सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, तमाम तरह की सामग्रियों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, तो आप यहाँ के डॉक्टर से आकर के बेझिझक बात कर सकते हैं। सिरे से सभी आरोपों को रंजन सरकार ने खारिज कर दिया है। धन्यवाद। आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे सिलीगुड़ी की विभिन्न जगहों की स्थिति, जहां पर सेवक रोड में देखा गया कि कई दुकानें खुली दिखाई दी। मीडिया कर्मी को देखकर यहाँ लोगों ने अपने शटर बंद कर लिए, लेकिन दुकानें अंदर से खुली थी। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं नेहा गुप्ता के साथ। इस वक्त हम लोग नया बाज़ार में मौजूद है, एमआर कंपाउंड के ठीक सामने, और सुबह के 11:30 बज रहे हैं और आज जो है लॉकडाउन सीज़न 3 का डे 48 है। और आप यहां पे देख सकते हैं कि 48वें दिन पर नया बाज़ार की स्थिति जो है वो कैसी है, वो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ भाड़ की जो स्थिति है वो लगातार रूप से इस बीच बनी हुई है। साथ ही साथ पुलिस की भी जो गश्त है वो भी आप देख ही सकते हैं कि पुलिस जो है इस बीच टहलदारी देते हुए देख रही है कि कहाँ की स्थिति कैसी है। साथ ही साथ भीड़ भाड़ की स्थिति जो देखिए आप, जैम लगे हुए जो आम दिन लगते हैं, जिस तरीके से ना कोई गाड़ी आगे पीछे हो पाती है, ठीक वैसे ही कुछ स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि नया बाज़ार में यहाँ की स्थिति जो है वो आप देखिए, पीछे की साइड हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग किस तरीके से जो है वो फंसे हुए हैं। एक एक करके गाड़ियाँ जो है वो निकलती है। फिर हालांकि ये एक बहुत बड़ी मंडी है उत्तर बंगाल के लिए, तो यहाँ से ही जो खाद्य सामग्रियाँ हैं जो वो लोग लेके जाते हैं, चाहे वो हिल्स हो, चाहे अन्य ज़िलों में है, चाहे अन्य राज्यों में हो। तो यहाँ की भीड़ की स्थिति जो है वो आप देख ही सकते हैं। सुबह के 11:30 बज रहे हैं और आज सोमवार है, तो रविवार के बाद सोमवार में यहाँ पर भीड़ की स्थिति जो है कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। आप देख रहे हैं कि कुछ टोटो भी चल रही है, कुछ स्कूटी चल रही है और वैन भी चल रही है। भीड़ भाड़ की स्थिति देखिए, कुछ लोग मास्क पहने हुए हैं, कुछ रुमालों से ढके हुए हैं, लेकिन अब देखिए कि कुछ वाहन जो है, कुछ गाड़ियां जो है वो किस तरीके से रास्ते के बीच पे रख के लोग चले गए हैं, जिससे अन्य जो गाड़ियां हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौरी शंकर गोयल जी, जो मर्चेंट एसोसिएशन के एक सदस्य हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, इस बीच जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बाज़ारों में भीड़ हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे बाज़ार में तो जो भीड़ है वही है। देखिए, आदमी की तो भीड़ है नहीं हमारे यहाँ, तो गाड़ियों की भीड़ हो सकती है, और वो भी हम लोग मेंटेन करें तो जंग की भीड़ भी नहीं है। देखिए, 2-4-5 मिनट के लिए हो सकते हैं कारण, जब गाड़ी इंटेंडिस करती है तब दिक्कत हो सकती है। ऐसे भीड़ होने का कोई कारण नहीं है। भीड़ हो रही है एमआर डिस्ट्रीब्यूटर में, एमआर शॉप में, सब्जी बाज़ार में। हमारे बाज़ार में इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आशा करूंगा कि अभी लोगों को सबसे ज़्यादा सचेत रहने की दरकार है। आपस के सोशल डिस्टेंस अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए लोग ध्यान रखें। तो गौरी शंकर गोयल जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब वाहन एक जगह से दूसरी जगह पर आती है तो एक आध मिनट के लिए जो भीड़ भाड़ की स्थिति आप देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर भीड़ की स्थिति नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे भीड़ थोड़ी मोड़ी दिख रही है, लेकिन उतनी नहीं है। तो ये तो थी नया बाज़ार की यहाँ की स्थिति। चलिए अन्य जगहों की स्थिति जो है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, भीड़ की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगी ही, क्योंकि
इसका नाम है नया बाज़ार इस जगह का। और नया बाज़ार के नाम सुनते ही जब आप कहीं से आ रहे हैं सिलीगुड़ी के अन्य जगहों से, पुलिस की भी गश्त यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि पुलिस वैन के माध्यम से पेट्रोलिंग भी कर रही है। और मैं बता रही थी, जब आप कहीं दूसरे जगह से नया बाज़ार आने के लिए जब टोटो या रिक्शा को हायर करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप जाएंगे कि नहीं, तो वो सीधा ही मना कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जब हम जाते हैं नया बाज़ार तो फंस जाते हैं। और लॉकडाउन में भी ये स्थिति जो है वो आप देख ही सकते हैं। एक एक गाड़ी साइड से आ रही है, उसके पीछे जो है बहुत सारे स्कूटी लगे हुए हैं, बाइक लगे हुए हैं, क्योंकि लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग उतना फॉलो नहीं हो पा रहा है। और ये आप देख ही सकते हैं, कोई बाइक जो है वो साइड पे रख दी है, और वहाँ पे अगर कुछ स्थिति दिखाए तो बैरिकेड से भी लोग जो है बाइकों को अंदर ले जाने के लिए तुले हुए हैं। ये देख लीजिए, बुलेट पे बैठे हुए, यानी कि ये राजा हो गए और इनको जो है जाना सबसे अति आवश्यक है, और ये बैरिकेड से लेके जाएंगे महाराज। पुलिस के सामने ऐसी हरकत जो हो रही है ये आप देख सकते हैं, लेकिन पुलिस जो है इसके बीच में इनको एक्शन ले रही है। हालांकि वो दंदना के भाग गए, दूसरे लोग जो वो भाग गए, हालांकि ये बाइक स्कूटी यहीं पे है। पुलिस पूरे तरीके से अपने एक्शन में है। पुलिस चलते चलते सभी जगहों पे एक्शन भी ले रही है कि कहाँ पर कैसी स्थिति बनी हुई है। ये आप देखिए, पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पे बैरिकेड था, फिर हटा दिया गया, फिर अभी फिर से यहाँ पर बैरिकेड जो है वो लगा दिया गया, लेकिन फिर भी लोग जो है साइकिल स्कूटी लेके यहाँ से निकल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है नया बाज़ार की। और इस व्यवसायी मंडी में अगर एक व्यक्ति को भी कोरोना की कुछ भी सिम्टम्स या संक्रमित लोग होते हैं, तो पूरे बाज़ार की स्थिति आप समझिए क्या हो सकता है आने वाले समय पे। अगर एक भी व्यक्ति इससे ग्रसित मिला तो संपूर्ण बाजार बंद हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे स्टेट बैंक की जो लाइनें लगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ये स्टेट बैंक की लाइनें जो है वो लोगों ने लगाई है। अपने अपने कामों की वजह से इस बीच लोग जो है वो आ रहे हैं, और नीचे सर्कल भी बना हुआ है, और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए लोग लगे हुए हैं। और इस वक्त हम लोग पहुंच गए हैं थाना मोड़ पर, और सुबह की जो है 11:15 बज रही है। यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ भाड़ की स्थिति जो है आज देखी जा रही है। आज सोमवार है, हालांकि पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है हर दिनों की तरह आज भी, और आने जाने वाली वाहनों पर भी इनकी चेकिंग जो है वो चल रही है। देखिए रिक्शे पे कैसे लोग लटक के पीछे से जा रहे हैं, ये भी आप देख ही सकते हैं। और भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं थाना मोड़ से। ये आप देखिए, सुबह का वक्त है तो बेशक लोग जो है वो निकले हुए अपने कामकाज में। इस साइड भी आप दूसरे तरफ भी आपको दिखाएंगे कि इस साइड भी कुछ लोग बैठे हुए हैं स्कूटी पे, बाइक पे। बाइकों की संख्या भी आज कुछ ज़्यादा ही आपको दिखने को मिलेगी। हर मोड़ पर, चौराहे पर लोग मास्क पहने हुए हैं और वो नाक के नीचे पहने हुए हैं। ये सब जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, ऐसा देखा जा रहा है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। और लोगों को दिखाने के लिए आप मास्क मत पहनिए, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए आप मास्क पहने तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि एम्बुलेंस जो है वो भी निकली हुई है, कोई पेशेंट को लाने जाने के लिए निकली होगी। साथ ही साथ डॉक्टर्स की कुछ गाड़ियाँ हैं जो अपनी ड्यूटी देने के लिए, अपनी सेवा देने के लिए निकले हुए हैं।
और सिलीगुड़ी के थाना मोड़ से ये जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि दिन के 11:15 बजे की ये स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो है लोग आज बहुत ज़्यादा संख्या में निकले हुए। ना ये तो रेड जोन लगता है और ऑरेंज जोन लगता है, ये लगता है कि मानो सामान्य दिन है और लोग जो है वो निकले हुए हैं। और ग्रीन जोन यहाँ पे ऐसी स्थिति लग रही है। भीड़ की स्थिति आप देखिए, भीड़ की तादाद देखिए, और जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोग निकले हुए हैं, कुछ काम से निकले हुए हैं, कुछ रिक्शा, टोटो। आज टोटो की संख्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। टोटो की संख्या जो हम आपको पीछे की तरफ दिखाएंगे, टोटो की संख्या आज बहुत ज़्यादा टोटो जो है वो देखी जा रही है। रिक्शे, टोटो, बाइकें, स्कूटियाँ, भीड़ भाड़ जो है आज अन्य दिनों की तुलना में आज 48वें दिन बहुत ज़्यादा दिख रही है। चलिए यहाँ से हम आपको ले चलते हैं शहर के दूसरे जगहों पर और वहाँ की क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखाते हैं। पुलिस की पूछताछ है वो भी आप देख पा रहे हैं कि पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। पुलिस पूछताछ कर रही है लोगों से कि क्यों निकले हैं बाहर, उनकी आइडेंटिटी भी चेक की जा रही है। कहाँ निकले हुए आप? बच्चे का दूध लेने के लिए। अच्छा, कहाँ से? जालान मेडिको। और दूसरी जगह पे नहीं मिलता? ना, इस साइड में किसी जगह पे नहीं है। लैक्टोजिन 4 लेना है। ठीक है, आप लेके फिर घर चले जाइए। ओके। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि बच्चे के दूध के लिए निकले हैं, कई दवाइयों के लिए निकलते हैं जो बताते हैं कि वहीं से मिलेगा, अन्य जगहों से नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी स्थिति जो है वो भी सामने आती है और हम आपको अन्य जगहों की भी स्थिति दिखाएंगे। और इस वक्त हम लोग आप पहुँचे हैं सिलीगुड़ी के सफ्तर हाशमी चौक पर और यहाँ की स्थिति आप देखिए कि 48वें दिन पर यहाँ पे नहीं लगता कि सामान्य स्थिति है। भीड़ भाड़ हम आपको दिखाएंगे कि फ्लाईओवर से भी गाड़ियों की जो रफ्तारें हैं वो बहुत ज़्यादा एक साथ उतर रही हैं। वाहनें, स्कूटी हो चाहे बाइक हो, चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, टोटो, रिक्शा, वैन, इस बीच सब कुछ जो है धीरे धीरे करके खुल रहे हैं और चल रहे हैं सड़कों पर। और अन्य दिनों की तुलना में आज जो है लोगों की भीड़ कुछ ज़्यादा ही देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से रोज़ाना कोरोना की रिपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के रेड जोन और ऑरेंज जोन घोषित करने के बाद भी सिलीगुड़ी की स्थिति जो है दिनों दिन और भी चिंताजनक हो रही है। हालांकि यहाँ पर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में और पुलिस की पूछताछ जो है वो भी लगातार जारी है, आप देख ही रहे हैं। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कोरोना के पॉजिटिवनेस अब नहीं है, कोई भी मामले नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी सतर्कता बरतनी अति आवश्यक है क्योंकि इसके संलग्न इलाकों में जो है कोरोना संक्रमित या फिर हम कह सकते हैं जो इससे प्रभावित लोग हैं उनकी चिकित्सा जो है वो अभी भी चल रही है। लेकिन हमें जो है सतर्कता, सावधानी बरतनी अति आवश्यक है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कुछ बस की सेवाएं जो है वो भी चल रही है, लेकिन ये सब जो है इमरजेंसी सर्विसेज ही कर रही हैं। और आप देख रहे हैं कि महिला टोटो चालक भी जो है टोटो लेके निकली हुई हैं अपनी सवारी को लिए हुए। और यहाँ की स्थिति आप देखिए, नहीं लगता कि यहाँ पर अभी भी लॉकडाउन चल रहा है और 48वां दिन है और अभी कुछ दिन जो है वो सीज़न 3 के लॉकडाउन खत्म होने को बाकी है। पता नहीं कि इसके बाद भी क्या ये 17 मई के बाद ये लॉकडाउन समाप्त होगा या फिर इसकी अवधि और बढ़ जाएगी। देश की मौजूदा हालात जिस तरीके से दिनों दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के, इससे नहीं लगता कि ये जो सीज़न है ये ख़त्म होने वाला है। लगता है कि इसके बाद भी कुछ सीज़न जो है वो आने बाकी है और लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी ऐसा लगता है कि हमें जो है इतनी जल्दी रिकवरी नहीं मिल पाएगी, इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिल पाएगी। हमें जो है धीरे धीरे करके ही इससे उभरना होगा, निकलना होगा। चलिए, ये रहा वेनिस मोड़ की स्थिति और हम आपको ले चलते अन्य जगहों की स्थिति जो है वो हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग पानी टंकी मोड़ पे मौजूद है और यहाँ पर दिन के 12 बज रहे हैं और आप देख ही सकते हैं कि भीड़ की जो स्थिति है
वो यहाँ पर कैसी है। आप देखिए कि अन्य दिनों की तुलना में आज की स्थिति जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस की भी मौजूदगी आप देख सकते हैं। जो लोग आ रहे जा रहे हैं उनको कुछ हद तक पूछा जा रहा है और उसके बाद उन्हें छोड़ा जा रहा है। भीड़ भाड़ की स्थिति आज 48वें दिन लॉकडाउन के आप देख रहे हैं। साथ ही साथ इस साइड भी आप देखिए कि ट्रैफिक के नियमों को लोग पालन करते हुए रुक रहे हैं और दूसरी तरफ भी चेकिंग की जा रही है, उसके बाद उन्हें छोड़ा जा रहा है। ये पानी टैंकी मोड़ से तस्वीरें जो है वो आज हम आपको इस लाइव सेशन के माध्यम से दिखा रहे हैं कि यहाँ की स्थिति जो है आज कैसी है। दिन के 12 बज रहे हैं और इस बीच लगातार रूप से हम आपको शहर के विभिन्न जगहों से जो है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर बंगाल से सिक्किम तक कहाँ पर कैसी स्थिति इस बीच लॉकडाउन में बनी हुई है ये हम आपको दिखाते आ रहे हैं। ये तो रही पानी टैंकी की स्थिति, हम और अन्य जगहों की भी स्थिति आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम लोग मौजूद है बिधान मार्केट में, जो कि हांगकांग मार्केट इस साइड का आप देख रहे हैं। दुकानें जो है किस तरीके से बंद है वो आप देख ही सकते हैं कि हांगकांग मार्केट एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग रोज़ाना आते थे और पहाड़ के लोग ज़्यादातर यहाँ पे दिखते थे। साथ ही लोकल जो लोग थे वो दिखते थे आपको और ख़रीदारी जो है वो लोग करते थे। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों की यहाँ पे सामान, चाइनीज़ आइटम्स, इंडियन आइटम्स और बहुत ही लोकल सामानें जो है वो यहाँ पर मिलती ही रहती थी और भीड़ भाड़ की स्थिति जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखी जाती। लेकिन आज जो है आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ की स्थिति जिस तरीके से सामान्य नहीं है, एकदम शून्य पड़ी हुई है और सब कुछ शांत पड़ा हुआ है। चलिए हम आपको आगे की तरफ चलते दिखाते हैं कि बाज़ार में इस बीच हांगकांग मार्केट की स्थिति जो है वो क्या है। ये आप देख रहे हैं कि कुछ दुकानें खुली हुई हैं यहाँ पर। कॉलिन, लाइजॉल, हार्पिक, शायद कुछ सैनिटाइज़र भी है, लोग खरीद रहे हैं। एक आध लोग जो है वो अंदर की कुछ दुकानों से सामान खरीद रहे होंगे। जो कुछ खुलने लायक दुकानें हैं उनसे, मास्क की दुकानें, बैग की दुकानें आप देख रहे हैं। बाकी सभी जगहों पर आप देखिए कि सभी जगहों पर भीड़ भाड़ की स्थिति बिल्कुल नहीं है और ये बाज़ार जो है आज एक वीरान पड़ा हुआ है। लॉकडाउन के 48वें दिन की ये स्थिति यहाँ पर आप देखिए कि कुछ एक आध दुकान जो है वो खुली हुई है। कुछ लोगों को ज़रूरत के सामानें लेनी होंगी इसलिए वो लोग निकले हुए हैं। मास्क की दुकानें ज़्यादातर खुली दिख रही हैं और इसमें भीड़ भी दिख रहे हैं क्योंकि लोग जो है मास्क पहने बिना नहीं निकल रहे हैं बाहर। बाकी सभी दुकानें संपूर्ण रूप से बंद और न सिर्फ आज हांगकांग मार्केट, बिधान मार्केट, शहर की जितनी भी बड़ी बड़ी मॉल्स हो, दुकानें हो, सब कुछ पूरे तरीके से बंद है, ठप है। और अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं पूरे हिंदुस्तान की, सभी लोगों की तो है ही, पूरे हिंदुस्तान की बैठ गई है, चरमराई हुई है। लेकिन जो भी सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, कोई भी राज्य की या फिर केंद्र सरकार हो, अपने कदमों को पीछे नहीं कर रहे हैं। वो हर संभव प्रयास करने हैं कि अपने राज्यवासियों को, अपने देशवासियों के लोगों की मदद की जा सके, उनको किसी चीज़ की कमी ना हो सके और उन पर खाद्य सामग्रियाँ जो है उनको भेजा जा सके और वो खाए पिए स्वस्थ रहे। और इस भी सबसे बड़ी और ज़रूरत की बात जो है, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। तो ये तो थी बिधान मार्केट की, हांगकांग मार्केट की कुछ स्थिति। बाहर भी आप देख सकते हैं कि मूड़ी की दुकानें जो है वो एक आध खुली हुई है, बाकी जो है मोटा मोटी आप बंद जो है वो देख सकते हैं। और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ की स्थिति आपने देखा, मार्केट पूरी तरीके से बंद है। अब हम आपको अन्य जगहों की स्थिति जो है वो भी दिखाएंगे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कंचनजंगा स्टेडियम में, जहाँ पर बिधान मार्केट की जो बाज़ार है वो यहाँ पर लगाई गई है। अब देखिए कि यहाँ पर कैसी भीड़ जो है वो आप देख ही सकते हैं। दुकानदार जो है मास्क नहीं लगाने पर सब्ज़ी फ्रूट्स नहीं देने की बात कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी है कुछ दुकानदार खुद भी मास्क लगाए हुए लेकिन नाकों पर लगाए हुए हैं। तो ये आप देख ही रहे हैं कि मास्क की जो आप देख रहे हैं, भैया मास्क नाक पर लगा के दुकानदारी कीजिए। फल की दुकानें, ये सब की दुकानें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं।
हालांकि मास्क जो है लोग नाकों पर लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको गले पे उतार दे रहे हैं। एक वजह इसके पीछे ये भी है कि गर्मी के कारण जो पसीने हो रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स फील, क्योंकि ये हमारे हैबिट में नहीं है, ये हमारे आदत में नहीं है कि हम 24 घंटे जो मास्क लगा कर के रहें। इसके लिए कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही है। और लेकिन इसको ज़्यादा समय के लिए हमें अभी व्यवहार करना है मास्क को। अब देखिए यहाँ पर जो दुकानें हैं, बाज़ार की स्थिति है अन्य दिनों की तुलना में आज थोड़ी ठीक ठाक से यहाँ पर दिख रही है। बातचीत करेंगे यहाँ पर। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा, मास्क को नाक पे लगाइएगा। कैसा भाव जा रहा है? सब कुछ भाव सही है। पपीता 50 रुपये किलो है, तरबूज 20 रुपये है, एप्पल 150 रुपये है। और कस्टमर कैसे आ रहे हैं? कस्टमर वही ठीक है, ठीक ठाक। तो चलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दुकानदारी जो है ठीक ठाक से हो रही है। लोग मास्क ग्लव्स पहन के बाज़ार में आए हुए हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। भीड़ भाड़ देखी जा रही है, लेकिन हल्की फुल्की बाज़ारों में भीड़ भाड़ नहीं भी दिख रही है। तो देख ही सकते हैं आप, यहाँ पे एक अच्छी पहल जो की गई है कि नो मास्क, नो फ्रूट्स, नो वेजिटेबल्स, और उसके बावजूद भी कहीं कहीं ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पूजा जी, इनसे बात करेंगे। ये बहुत अच्छी एक डांसर भी है। कैसे आज बाज़ार करेंगे यहाँ पर? बस बाज़ार तो क्या, उस मार्केट से तो बाज़ार उठा दिया, यहाँ पे बिठाया हुआ है बाज़ार। तो अच्छे है भैया लोग सब, सब्जी का दाम भी कम है। मतलब इस लॉकडाउन की वजह से काम उन तो सब बंद है, आदमी क्या खाएगा क्या करेगा। लेकिन ठीक है, हम लोग मार्केट आए तो सब्जी का दाम भी ठीक ठाक ही है। मतलब ठीक है, डिस्टेंस में सब कोई कर रहा है अपना अपना लेके, बस ठीक है, अच्छा है, बस चल ही रहा है ऐसे। अब भगवान करे जल्दी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और सब अपने अपने काम में लौटे और पहले वाले अच्छे खुशहाल दिन देखें हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे वही है। तो बात कर रहे थे हम लोग, साथ ही साथ यहाँ के सेक्रेटरी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार फिर से। सर, अभी जो व्यवस्था देख रहे हैं कैसी चल रही है यहाँ पे? अभी परिस्थिति बहुत ख़राब है। जो पहले तो 300 दुकानदार हम लोग था, अभी तो दुकानदार हो गया 185 आदमी। उसमें भी अभी पूरा लॉकडाउन में चल रहा है। तो 17 तारीख को लॉकडाउन में क्या बोलेगा नहीं बोलेगा प्रधानमंत्री, उसका बाद हम एक डिसीजन लेंगे। वो आईसी है, डीएम है, हम लोग का जो नांदू बाबू प्रेसिडेंट है, उनका साथ बातचीत करके तो 18 तारीख करके डिसीजन लेंगे। लेकिन अभी जो 185 आदमी है उसमें 25 आदमी को नाफा ठीक है और 160 आदमी का लॉकडाउन में चल रहा है। अभी किसी को मौसमी पर सड़ जाता है, किसी को साग सड़ जाता है, किसी को खीरा उड़ा आलू प्याज सड़ जाता है। इसलिए हम लोग बहुत मुसीबत में है। कल भी आया था प्रेसिडेंट नांदूपाल, उनको बोला, हम लोग बोल के भी बातचीत हुआ तो दादा बोला, प्रेसिडेंट बोला जो ठीक है एक काम करो, 17 तारीख को लॉकडाउन देख के उसका बाद डीएम है, आईसी है, सबको साथ बातचीत करके जो होगा उस दिन बातचीत करके हम लोग एक डिसीजन लेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मतलब पहले जो 300 लोग थे उनमें से 65% हम कह सकते हैं कि लोग उठ गए हैं और अभी 185 लोग जो दुकान कर रहे हैं। लेकिन आदमी है, दुकानदार नहीं है, वो बांध उन के अभी चला गया घर में, नुकसान हो रहा है, क्या करेगा। और अभी जो है इसमें से भी नुकसान में हम लोग चल रहा है। जी जी जी। तो आप सुन रहे थे यहाँ के सेक्रेटरी साहब जैसे कि बता रहे थे कि पहले जैसे कि हम लोग जानते थे कि 300 दुकानें यहाँ पे करीब करीब थी, लेकिन इसके बाद जो जिस तरीके से नुकसान की स्थिति देखी जा रही थी उसके वजह से लोग जो हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग उठ गए हैं, घरों पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग जो है अभी भी दुकानदारी जो है वो कर रहे हैं। इसी बीच इतनी ज़्यादा जो दुकानदार है और उसमें जो खरीदार आ रहे हैं वो थोड़ी कम संख्या में आ रही है, जिसके वजह से कहीं फल, कहीं सब्जी, साग सब्जी जो है वो सड़ जा रही है, ख़राब हो जा रही है। और 17 तारीख के बाद 18 तारीख को ये जो है बातचीत करके इसके बाद देखेंगे कि स्थिति सामान्य रहती है या फिर आगे क्या करना है, उनकी जो कदम होगी वो उसी दिन 18 तारीख को ये लोग जो है बातचीत करके उठाएंगे। ये तो रही कंचनजंगा स्टेडियम से विधान बाजार की जो ये स्थिति, हम आपको अन्य जगहों की भी स्थिति दिखाएंगे। देखिए हॉस्पिटल मोड़ की ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। भयंकर भीड़ की स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं हॉस्पिटल मोड़ के सामने से, और यहाँ पर इतने सारे स्कूटी बाइक्स जो लगे हुए हैं
इससे पता चलता है कि आज जो है बहुत सारे लोग बाहर निकले हुए हैं। साथ ही साथ मेडिकल की दुकान जो है, मेडिसिन शॉप, वो भी खुली हुई है। ये तो खुलनी ही थी। भीड़ भाड़ जो है वो आप देखिए कि किस तरीके से कितने लोगों की भीड़ जो है वो देखी जा रही। सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोग ख्याल रख रहे हैं इसकी। और ये जो है हम आपको दिखा रहे थे। देख लेगा, ठीक है, समझिए। इस वक्त हम लोग सिलीगुड़ी के कोर्ट मोड़ में जो कोर्ट है वहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो जानकारी हमें मिली है, जो लोगों से, यहाँ के लोगों से हमने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो स्पेशल कोर्ट है वो लगातार खुली है, लेकिन अन्य जो भी कामकाज है वो सभी बंद है। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी कुछ कामकाज जो है लोगों की वो चालू है और एकाध लोग जो है वो यहाँ पर आपको नज़र भी आएंगे। लेकिन बाकी अदर ज़िलों के तौर पर अगर हम बात करें तो लॉकडाउन के बीच सभी कुछ जो है सब कुछ बंद आपको नज़र जो है वो आ रही है। और सिलीगुड़ी कोर्ट से ये जो तस्वीरें, स्थिति जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब कुछ जो है वो बंद है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन स्पेशल कोर्ट जो है वो खुली है। हम शहर के अन्य जगहों की स्थिति जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम लोग मौजूद है हाकिमपाड़ा चिल्ड्रन पार्क के पास, जो इलेक्ट्रिक सेक्टर है, इलेक्ट्रिक बिल लोग यहाँ पर जमा करते हैं, वहाँ पर मौजूद है। और जो बिल देने के लिए लोग आए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों जगहों पर जो कतारें लगी हुई हैं, लोगों की भीड़ जो लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक अच्छी बात ये भी है कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग जुड़े हुए, इनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम, आप कब से खड़ी हैं लाइन पे? काफ़ी देर से, आई थिंक फ्रॉम 12 o'clock और 12:30। अभी फिलहाल 1 बज रहे हैं, मतलब लगभग 45 मिनट से 1 घंटे। जी। अच्छा, तो ऑनलाइन पे कर सकती थी या फिर यहाँ पे आके? देखिए, ऑनलाइन पे अभी जो हालत है देश की जो भी है, तो ऑनलाइन पे में ना अभी कभी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मैं इसके पहले भी 2 दिन आ चुकी हूँ। तो मुझे लगता है कि बेटर है कि हैंड टू हैंड पे कर दूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग जो है भीड़ भाड़ में खड़े हैं, कुछ बुजुर्ग भी जुड़े। सर, आप अभी जो देने आए, कितने देरों से लाइन पे खड़े थे? तो बहुत देर से तो आप देख रहे थे कि बहुत देर से लोग खड़े हुए थे यहाँ पर लाइनों में, और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके पीछे तक आप देख सकते हैं कि लाइन किस तरीके से जो लंबी है। यहाँ पर लोग 45 मिनट 1 घंटे से जो है वो भी खड़े हुए हैं, और उसके बाद ही जो है एक एक करके अपने अपने बिलों को जो है वो दे रहे हैं। तो यहाँ की स्थिति तो हमने आपको दिखाई, शहर के अन्य जगहों की भी स्थिति हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम लोग सेवक मोड़ पर मौजूद है और यहाँ की स्थिति आप देखिए कि कितने सारे जो वाहन है वो यहाँ पर चल फिर रहे हैं, और स्थिति जो है सामान्य यहाँ पर आपको दिख तो रही है। पुलिस की गश्त भी दिख रही है, साथ ही साथ कुछ दुकानें जो है वो भी खुली हुई दिख रही है। आपको हेलमेट पहने बिना लोग निकल जा रहे हैं और पुलिस जो है चुपचाप से देख रही है। यहाँ पे ये एक ऐसी स्थिति भी हमने आपको दिखाई है।
साथ ही साथ यहाँ पर कुछ मिठाई की दुकानें हैं, वो आप देख सकते हैं। एक दुकान, एक और दुकान है जो यहाँ पर मिठाई की दुकानें जो है वो खुली हुई आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाते हैं कि इस सेवक मोड़ इलाके पर और क्या क्या दुकानें जो है वो खुली हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ चाय पत्ती की जो दुकान है वो भी खुली हुई है। चल ऊपर चलेंगे, हाँ कैमरा ऑन करके चलना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक जूते चप्पल की दुकानें जो है वो भी खुली है। इनके जो ओनर है इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि ये क्यों खोल के रखे हैं फ़िलहाल। जानकारी भी नहीं है। अच्छा सर, आप ओनर हैं यहाँ के? नहीं, हाँ बोलिए। आप ओनर है? तो अभी तक दुकान जूते की खुली है? दुकान नहीं है, गोडाउन है। अच्छा, ऑर्डर है सर? नहीं, ऑर्डर कुछ भी नहीं है, सेल साल कुछ भी नहीं है। हाँ। ऐसे ही बस खोल के बैठना है और फिर जाना है। थोड़ा चूहा वगैरह है, सब डैमेज हो रहा है। और ऐसे तो खोलने की अभी इजाज़त तो नहीं है शायद? नहीं, अभी थोड़ा चूहा वगैरह मर गया था, उसको फेंके हैं, डैमेज कर रहे हैं। 3-4 जन मिलके आप देख रहे हैं चूहों को भगा रहे हैं, 3-4 जन मिलके। ये एक अलग ही दृश्य आपने देखा कि एक दुकान में 4 लोग चूहे को भगा रहे थे चप्पल की दुकान में। यहाँ पर एक चाय पत्ती की दुकान जो है ये भी खुली हुई है, इनके भी ओनर से बात करेंगे। इधर आइएगा सर। आज तो सर यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, आज जो चाय पत्ती की दुकानें जो है उसको खोलने के लिए ऑर्डर थे आप लोगों के पास? ये रहा, हम दिखा रहे हैं आपको। कितने बजे से कितने बजे तक खोलने के लिए कहा गया है? 10 से 2। 10 बजे से 2 बजे। तो आप देख ही सकते हैं कि दार्जिलिंग की जो चाय पत्ती है वो संपूर्ण विश्व में विख्यात है। और यहाँ पर भी एक चाय की दुकान जो है वो खुली हुई है। इनसे ये हमको वो लेटर भी दिखाएंगे कि या फिर जिस पे लिखा गया है कि ये 10 बजे से 2 बजे तक खोल सकते हैं। सर तो चनापट्टी की स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बुक की दुकानें जो है, किताबों की दुकानें वो सारी खुली हुई हैं। और स्टूडेंट्स उतने नहीं दिख रहे, लेकिन एक आध स्टूडेंट्स जो है वो भी आप देख ही सकते हैं कि एक आध स्टूडेंट जो है वो भी मौजूद है। और दुकानें जो है कुछ हद तक वो भी खुली हुई आपको नज़र दिख ही रही है। पूछेंगे यहाँ पे कि कितने बजे से कितने बजे तक जो है दुकानें खुली रह रही हैं। कितने बजे से कितने बजे तक आपकी दुकानें? हमारा दुकान खुलता है 10 बजे से लेके 4:30-5 बजे तक। 4:30-5 बजे तक। और कब से खुल रही है आप लोग? ये जब से निर्देश हुआ है तब से, यानी मंगल बुध से। हाँ। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे थे कि चनापट्टी की ये दुकानों की तस्वीरें, जहाँ पर किताबों की दुकानें जो है वो खुली हुई हैं। साथ ही एक छोटी सी स्टेशनरी दुकान है, ये भी खुली हुई है। चलिए हम आपको दिखाते हैं शहर के अन्य जगहों की स्थिति क्या है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और पानी टैंकी मोड़ के पहले जो गुरुद्वारे के साइड से इस साइड में जो सेवक रोड आती है, इस बीच बहुत सारी दुकानों की दुकान जो है वो आप देख सकते हैं आइटम्स की। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए कि कितने जो ये बाइक स्कूटी लगे हुए हैं। हम दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे। कुछ दुकानें जो है अभी भी खुली हुई हैं, और क्यों खुली हुई है, क्या चीज़ की दुकानें, ये भी हम इनसे पूछताछ करेंगे। सर क्या चीज़ की दुकान है आपकी? एक बार यहाँ आइए। केमिकल्स की, एग्रीकल्चर रिलेटेड है, एग्रो केमिकल्स। अच्छा, कितने बजे से कितने बजे तक खुली रहनी है? 10 बजे से 6 बजे। 10 बजे से 6 बजे तक, ठीक है। साथ ही पास में भी कोई जो आप दुकानें देख रहे हैं वो देखते ही, कैमरा देखते ही बंद भी हो जा रही है। एक आध दुकान कुछ लोग अभी भी मौजूद है और देख के चले जा रहे हैं। ऐसी भी स्थिति जो है वो आप सामने आ रही है। चलिए हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए दुकान की गेट जो है अभी भी खुली हुई है और इसके अंदर से इसको बंद किया गया है। और यहाँ से हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जितनी सारी वाहन लगी हुई है, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स लगी हुई है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज कितने लोग जो है वो बाहर निकले हुए हैं। कुछ बैंकों के काम से बाहर निकले हैं, तो कुछ दवाइयाँ लेने निकले हैं, और बहुत सारे लोग कामकाज से निकले होंगे, लेकिन कुछ हो सकता है इस बीच एक्सक्यूज़ भी देके निकल जाते हैं।
तो आप देख रहे हैं पानी टंकी मोड़ के पास, साथ ही साथ जितने भी बैंक और एटीएम से उनकी बाहर जो है भीड़ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। साथ ही साथ जो वाहन है उस जो पार्किंग की स्थिति है उस पे भी कई ज़्यादा जो है भीड़ काफ़ी दिख रही है। हो सकता है जो यहाँ के स्टाफ हो उनकी ये वाहन हो सकती है, या फिर जो लोग आ रहे हैं उनकी ये वाहन हो सकती है। और इसके साथ ही साथ आप जो भीड़ भाड़ की स्थिति जो देख रहे हैं, धीरे धीरे दुकानें जो है वो भी खुलनी शुरू हो चुकी है। और कोई लोग बता रहे हैं कि उनको 10 बजे से 2 बजे तक खुलने की ऑर्डर है, तो कोई बता रहे 10 बजे से 6 बजे तक खोलने के लिए उनको इजाज़त जो है मिली हुई है। इस वक्त हम लोग मेडिकल मोड़ पर मौजूद है और यहाँ पर दोपहर के जो है 1:45 बज रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ पर आए दिन पहले जिस तरीके से भीड़ भाड़ देखी जा रही थी, लेकिन इस बीच लॉकडाउन की वजह से सभी रास्ते जो है वो संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं, शून्य हो गई है। माफ़ कीजिएगा, समाप्त नहीं, शून्य हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो वाहन चल रही है, अभी भी इक्का दुक्का वाहनें जो है वो भी चल रही है, क्योंकि कुछ कामकाज की वजह से लोग जो है वो निकले हुए हैं। और पुलिस की जो गश्त जो है, पुलिस हर मोड़ चौराहे पर वो तैनात है। और कुछ ऐसी दृश्य यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी एक आध दुकानें जो है वो भी खुली हुई है, कुछ ग्रॉसरी आइटम्स की है, तो कुछ मछली की एक दुकान देख रहे हैं, सब्जी की दुकान देख रहे हैं, कुछ दवाइयों की दुकान जो है वो यहाँ पर खुली। लेकिन बाकी सभी दुकानें जो है वो पूरी रूप से बंद आपको नज़र आ रही है। तो ये आप देख रहे हैं मेडिकल मोड़ की ये तस्वीरें, यहाँ की स्थिति। लेकिन आज की अगर वेदर की हम बात करें तो आज आप देखिए कि कल परसों तक जिस तरीके से धूप थी, आज मौसम ने थोड़ी सी गिरावट आपको महसूस हो रही है। और ये एक अच्छा फील जो है सभी के लिए है, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा ठंड हुआ है और बारिश की संभावना लग रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ की वेदर जो है वो कितनी खूबसूरत हो रही है। साथ ही यहाँ से आप पहाड़ की वादियों की भी कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। इस बीच लोग जो है काफ़ी फेडअप हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। तो यहाँ की जो नेचर है, आज इस लाइव सेशन के माध्यम से आज आप नेचर की भी जो है वो मज़ा लीजिए, क्योंकि घर से बाहर तो निकल नहीं पा रहे। तो जो भी स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ आज इस नेचर की भी स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। दूर से अगर हम इसकी खूबसूरती की बात करें तो देखिए, दूर से बहुत अच्छा सा एक आपको माहौल दिखेगा कि सिलीगुड़ी इतनी सुंदर जगह है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। और ये मेडिकल मोड़ है, तो यहाँ की स्थिति हमने आपको दिखाई, साथ ही साथ प्रकृति का मज़ा भी आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर आज मध्यम हो रखी है, वेदर बहुत अच्छी और खूबसूरत है। चलिए अन्य जगहों की स्थिति भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग SF रोड में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति जो है वो क्या है। फिलहाल दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप देखिए कि जिस तरीके से 2 पहिए वाहन की और 4 पहिए वाहनों की जो एक भीड़ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो पार्किंग की स्थिति देखिए, कितनी सारी जो स्कूटी बाइक्स वो निकले हुए हैं और सामने ही एक बैंक की ATM है। तो इस बीच हो सकता है उनके वजह से भी भीड़ आप जो है वो देख सकते हैं। कुछ लोग जो है अपने ऑफिशियल काम से निकले होंगे और इसी वजह से ये भीड़ भाड़ की स्थिति ज़्यादा देखी जा रही है। साथ ही साथ शहर के विभिन्न जगहों की स्थिति जो है वो भी हमने आपको दिखाई थी कि कहाँ पर कैसी स्थिति जो है वो बनी है। और इस बीच लगातार रूप से हम आपको उत्तर बंगाल से सिक्किम तक हर जगहों की अपडेट्स जो है वो हम आपको देते रहते हैं और कल भी हम इसी तरीके से आपको अपडेट्स देते रहेंगे। और अभी कि सिलीगुड़ी की संपूर्ण स्थिति क्या है वो हमने आपको दिखाया है। सिलीगुड़ी के SF रोड से अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ उत्तर बंगाल और सिक्किम की। तब तक अपने घरों पर रहिए। घर पर रहना भी सही और सुरक्षित भी है। बाहर निकलने से पहले आप ये जरूर सोचिएगा कि आप कितनी बड़ी बीमारी अपने और अपने परिवार के लिए घर ला रहे हैं। तो अपने घरों पर रहिए। हम कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए SK लाइव। घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे। फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है।
शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध है। इसकी रेंज और कीमतों को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सोल्यूशन है फर्नीचर जंक्शन। जी हाँ, फर्नीचर जंक्शन, 3rd माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9851511111। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट। के तपाईँले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईँले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरिएको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643।